जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो लाहौर के एक बेस्ट परफॉर्मर भी हैं और बेस्ट ब्रीडर भी हैं। कबूतर परवरी के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन अरसा 12-14 साल से तो मैं इनका वाकिफ़ हूँ, और उससे पहले ये बड़ा अरसा दराज से जनक इस शोबे से मुंसलिक हैं। आज हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे कबूतरबाजी पर भी और कुछ कबूतरगरी पर भी। मैं जब भी इनके पास आता हूँ, जब भी इनके कबूतर देखता हूँ, तो मुझे एक स्टेप ऊपर ही कबूतर नज़र आते हैं। और माशाल्लाह आज भी हमने जो इनके कबूतरों का शौक़ किया, उनमें कबूतर मज़ीद अच्छे नज़र आ रहे हैं। न जाने किस तरह से अच्छा कबूतर होता चला जाता है। मुझे ख़ुद इस बात की कोई समझ नहीं आ रही। ये इनसे ही पूछेंगे, इन्हीं के कबूतर होते हैं, उन्हीं कबूतरों की ब्रीडिंग बार बार करवाते हैं और उन्हीं में से बेहतर कबूतर बना लेते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्टेप ऊपर जो होता है कबूतरों का, जो नई नस्ल आती है वो पिछली नस्ल से अच्छी होती है। तो कितनी अच्छी हो सकती है, कहाँ तक जाना है, क्या पोजीशन है, क्यों इस तरह से बढ़ते जाते हैं कबूतर, क्यों अच्छे से अच्छा निकलता जाता है, क्या तरीक़ाकार है इस तरह की ब्रीडिंग करवाने का, वो इनसे बात करेंगे। और कबूतर उड़ाते भी हैं तो इनसे उड़ाने पर, अब चूँकि असवज आ रहा है तो असवज पर हम इनसे डिटेल्ड बात करेंगे। जैसे कि मौसम नमी वाला भी है, बरसात भी है, हर चीज़ को का हिसाब देख के कबूतर छोड़ने पड़ते हैं, लाइटों पे लगाने पड़ते हैं। आज हम उनके ऊपर वाले सबसे ऊपर का जो जाल है उसके एक पिंजरे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर बैठ के हम आपसे बात कर रहे हैं ताकि आपको भी एक अच्छा माहौल दें। पीछे आपको कबूतर भी नज़र आ रहे होंगे। तो बड़े खूबसूरत कबूतर हैं और बड़े अच्छे रिज़ल्ट वाले कबूतर हैं इनके पास। उस्ताद राना इमरान साहब ऑफ निशात कॉलोनी, हम इनके चूँकि राना इमरान 2 हैं, तो हमारे पास इस वक्त जो जिनके साथ हम बैठे हैं ये निशात कॉलोनी वाले राना इमरान हैं, उनके नाम से ये मशहूर है। तो कबूतरों के अंदर बैठे हुए आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि कबूतर नज़र आ रहे होंगे आपको उड़ते हुए। बड़ा खूबसूरत मंजर है इस वक्त हमारे पास। तो अब बात करते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद राना इमरान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भी बड़े अरसे से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत अच्छे आपके कबूतर हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये एक और बात इसमें क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास वो टोपी वाले जो सियालकोटी कबूतर हैं, उनकी इब्तदा भी राना इमरान साहब से हुई है कि इन्होंने मुझे आज से कुछ 10-12 साल पहले वो एक कबूतर गिफ्ट किया था, उसकी वजह से वो आज तक चलते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, ये जो कबूतरबाजी है, चले कबूतरबाजी तो हम लेके आ जाते हैं बाद में, हम आते हैं कबूतरगरी पर, ब्रीडिंग की तरफ। जी जी। कितने अरसे से ये ब्रीडिंग का शोबा आपने अपनाया हुआ है? तकरीबन समझे बचपन से शौक था, लेकिन मैट्रिक के बाद प्रॉपर समझ लो 25 साल हो गए हैं प्रॉपर। अच्छा। इसके ऊपर वर्किंग करते हुए। बिल्कुल सही हो गया। तो इस वर्किंग के दौरान आपने क्या फील किया कि ज़्यादातर कौन से कबूतर ऐसे हैं जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या जिनको बनाना चाहिए? देखिए जी, पुरानी नस्ल के जितने कबूतर भी हैं, जिनमें फिरोजपुरी भी हैं, जिनमें टैडी कबूतर भी हैं, इसमें कमगर कबूतर भी हैं, ये सारे ही वो कबूतर हैं जो इस वक्त फील्ड के मास्टर हैं। बाकी हर कलर उड़ रहा होता है, लेकिन ज़्यादातर इनकी इब्तिदा बैकग्राउंड पे जाते हैं तो आपको यही कबूतर अंदर मिलेंगे। सारे कबूतरों में मिक्स हुए। हाँ जी, मिक्स हुए मिलेंगे। किसी के पास किसी तरह के उन्होंने अपने कुछ सियालकोटी में डाल के बना लिए हैं, किसी ने किस तरह के बना लिया है, लेकिन इब्तिदा इन्हीं अच्छे कबूतरों की और इन्हीं के ऊपर ही फोकस है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इनको क्रॉसिंग की वजह से ख़राब कर लिया। कम लोग हैं जिनके पास अच्छे हैं, लेकिन जिनके पास प्योरिटी में पड़े हैं उनके पास है ही अच्छे, उसमें नो डाउट कि मैं कहूँ कि उनके पास नहीं अच्छे। वो जिनके पास पुराने कबूतर पड़े हैं वो सारे ही अच्छे हैं। बिल्कुल सही। रिजल्ट बड़ा अच्छा है हर लिहाज से, पर पुर्जा जिस्म हड्डी हर चीज़ उनकी ठीक है। बाकी इन ब्रीडिंग हो जाती है जब ज़्यादा कबूतर क्लोज हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग के लिए आपको अच्छे कबूतर बाहर से लाने पड़ते हैं। उसी ब्लड लाइन में अच्छा कबूतर आप परफॉर्म किया हो, जिसकी प्रोग्रेस अच्छी हो, उसको आप इसके अंदर यूज़ करके दोबारा उनमें डालेंगे, वो ठीक हो जाते हैं कबूतर। ये ज़रा टाइम थोड़ा सा होता है, लेकिन परिंदे हो जाते हैं ठीक। आपका फोकस किन किन नस्लों पे बहुत ज़्यादा रहता है? मेरा जी ज़्यादातर टैडी कबूतरों पे है, लाल आँख के कमगर कबूतरों पे है और लाखे कबूतरों पे। अच्छा। हाँ, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस है इसलिए कि ये मेरे पास परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्रॉस में भी और प्योरिटी में भी। इनकी घर की वापसी अच्छी है, तो उसी वजह से फिर उन्हीं कबूतरों पे फोकस किया जाता है जो कबूतर रिजल्ट में। और ये जो सियालकोटी कबूतर आपके पास बड़ी तादाद है, हमारे पीछे जो बैठे हुए भी हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी इनका। इनको लाल आँख में बड़ा अच्छा रिजल्ट है
इनका क्रॉस में टैडियों में डाले हैं, उधर भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। प्योरिटी में भी इनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन ये है कि ज़रा प्योरिटी में इसलिए नहीं छोड़ते कि कोशिश होती है चले ब्रीडिंग वाला बच्चा बच जाता है, आगे क्रॉस में डालते हैं, कलर भी चेंज हो जाता है, ज़रा थोड़ी सी पुख्तगी आ जाती है, बच्चा ज़रा थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है, जिस्म अच्छे हो जाते जिस्म हैं। उसके अच्छे हो जाते हैं, ज़रा मज़ीद प्लस पॉइंट की तरफ क्रॉस में चला जाता है बच्चा। सही हो गया। अच्छा इमरान भाई, ये जो मतलब मेरा ख्याल है कि तकरीबन 10-12 साल तो आपको प्रवासों में हो हाँ जी, गए हैं, तकरीबन करते मुझे ना उड़ाते हुए 14 साल हो गए हैं घर से उड़ाते हुए। तो इसमें सबसे टफ मौसम आपको कौन सा लगता है कि यार इस मौसम में कबूतरों को गिजाना, लगाना, उड़ाना और फिर टूर्नामेंटों तक या बाजियों तक लाना जो ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है? देखिए जी, मौसम तो चेतर का भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मौसम ख़राब होते हैं, धुंधें होती हैं उन दिनों में, तो ये होता है, ये बस इसी तरह जैसे बैसाख आ जाता है उसमें आंधियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, हाँ, इस उसमें भी दफ़ा बड़ी कबूतरों आंधियाँ के लगाना है। जैसे अब हुआ स्टार्ट अस्सू में अब बारिशें बादल इतने हैं, कबूतर कुरीज लगे हुए हैं, उनको आगे मेंटेन करना, बस इनको नहलाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं, शावर कर रहे हैं कबूतरों को ताकि वो जितनी जल्दी अपनी कुरीज साफ कर लें। साफ कर जाएं, क्योंकि ये इसके अंदर कुरीज में अगर उड़ेंगे, पर भी कमज़ोर है, उनके बाहर से परियां शरियां उतरी होती हैं इन दिनों में, तो कबूतर भी बेचारा थोड़ा ना सा परवाज और शार्टेज का भी खतरा। शॉर्टेज होने का ज़्यादा खतरा होता है। भाई ये कि मेहनत से समझ ले, सारे कोशिश तो समझ ले पूरे साल ही करनी पड़ती है। सही हो गया। अभी तक जो आपके पास कबूतर लाखे और टैडी कबूतर जो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ा रहे हैं, रेड आइज के कबूतर भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल वो भी क्रॉस में ही आप इस्तेमाल करते हैं, प्योरिटी में नहीं। ज़्यादा प्योरिटी में भी उड़ाते हैं, कोई जोड़ा नया पठा पठी का यूज़ करते हैं तो उसको एक दफ़ा उड़ा के चेक कर हैं लेते हैं कि उसकी वापसी किस तरह की है, प्रवास की क्या पोजीशन है, ज़्यादा कोई तंगी तो नहीं आगे मजीद ब्लड लाइन में दे रहा, तो वो फिर देख लेते हैं, अगर वो अच्छा उसका रिजल्ट आए तो फिर उससे मजीद आगे चलाते रहते हैं। सही। अच्छा, ब्रीडिंग के ना 2-3 शोबे हैं। जी एक तो है शो क्लास ब्रीडिंग होती है, जी जी एक होती है कि अपनी ब्रीड को बचाना, प्योरिटी में उसको चलाना, जी जी और एक जो आजकल मतलब एक शोबा चला हुआ है उसको भी वो कहते तो ब्रीडिंग ही है कि मतलब क्रॉस में भी हो कबूतर तब भी ठीक है, अगर प्योर भी दो हों तो अलग अलग क्रॉस लगा लिए तो उड़ाने के लिए, मतलब वो कहते हैं जी रंगों की खैर है, जो भी निकले हमने उड़ाने हैं। तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि पहले कौन से कबूतर होने चाहिए, या बस वही ठीक है जी उड़ाया जिस मर्जी रंग का आपस में लगाया जाओ तो उड़ाया जाओ? नहीं, देखें, अगर आप ब्रीडिंग पे लेके जाते हैं, अगर उड़ाने के मकसद के लिए यूज़ करना है, फिर तो देखें जी कोई ब्लड लाइन का तो कोई तल्लक नहीं है उसमें, तो आपने कोई भी नस्लें आपस में क्रॉस करानी है, उनका आगे से डिफरेंट कलर निकलना है, आपने वो डिफरेंट आगे डिफरेंट कलरों में डाल देने हैं, तो वो रंग बिरंगे कबूतर बन जाते हैं। उसके अंदर कोई आप उसी को ये नहीं प्रेफर कर सकते कि ये हमारी फ्लाम ब्लड लाइन का कबूतर है, ये फ्लाम ब्लड का, वो तो आपके नाम के ऊपर है। हाँ, मिक्सिंग हो गई है ना, कबूतरों के कलर है। देखिए, अगर कबूतरबाजी जो है वो तो एक मखसूस कबूतर से शुरू करनी चाहिए। अब देखें, अलिफ भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अलिफ आता है, अगर हम अलिफ को छोड़ के दरमियान में स्टार्ट कर देंगे तो वो तो कोई मामला नहीं। इसको देखें, स्टार्ट में लेके किसी ब्लड लाइन को चूज़ करना पड़ता है। अब फिरोजपुरी हैं तो फिरोजपुरियों की आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, अच्छे कबूतर आपने देखे होने चाहिए, आपके पास अच्छे कबूतर होने चाहिए। टैडी हैं अगर आपने स्टार्ट में देखे हैं, अब आजकल तो लोगों ने पहले एक ही तरह के टैडी हमने देखे हैं, अब तो कोई 20 तरह के टैडी लोगों के पास आ गए हैं। इस तरह करके जो है ना काफ़ी चीज़ें। सही। तो थोड़ी देर के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अजान हो रही है। जी नाज़रीन, तो सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। ब्रीडिंग पर हम बात कर रहे थे, तो हम ब्रीडिंग पे बात कर रहे थे उस्ताद राना इमरान साहब के साथ, और बात हमारी हो रही थी कि जी 3 तरह की ब्रीडिंग जो लोग आजकल करवा रहे हैं। एक क्रॉस ज़्यादातर करवाते हैं, 2 अच्छी नस्लें रख के उनको आपस में क्रॉस कराते हैं, कुछ लोग प्योरिटी को क्रॉस प्योर कबूतर बनाते हैं, और कुछ उड़े उड़ाए कबूतरों को जो जोड़े लगाते हैं। तो इमरान भाई उस पर बता रहे थे जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया कि इब्तदा जो है आपके पास अच्छी 2 ब्रीड सेलेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद वहाँ से चलना चाहिए। जी इमरान भाई। हमने देखा जी फिरोजपुरियों के ऊपर फोकस किया, हमें एक अच्छा रिजल्ट उसका मिला, फिर हमने उसको क्रॉस में भी लगा के यूज़ किया। वो क्रॉसिंग वाली हमने एक टीम लैदा रखी हुई है जिसको हम उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमने उन्हीं को एक प्योरिटी की तरफ लेके गया, फिर वो लाख के कबूतर अच्छे उनमें डाल के अच्छे बनाए, फिरोजपुरी अच्छे बनाए, वो सारे कबूतरों को इसी तरह ही हमने चलाया था। और हमारे पास माशाल्लाह क्रॉसिंग वाले भी बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और प्योरिटी वाले भी बड़े दे रहे हैं। टैडी हैं उनको भी, अब देखें ना, टैडी भी 4-5 तरह के हैं, लेकिन उसके अंदर 2 तरह के तो फैंसी बने हुए हैं। हाँ जी।
अब उनका कोई रिजल्ट नहीं कोई समझ में आ रहा। जहाँ भी छोड़े हैं लोगों ने इतने इतने पैसे उनके ऊपर यूज़ की ज़ाया किए हैं, लेकिन वो किसी मकसद में वो नहीं होते ना, वो उड़ाने को सिर्फ खुड्डे के अंदर जिसे शौक है ना वो उसे रख सकता है, लेकिन जो बाजी मेकर है हमने जैसे उड़ाने होते हैं हमारे लिए तो वो मेरा मतलब है बिल्कुल ज़ीरो कबूतर है। अच्छा, उनमें फ़र्क क्या है? मतलब लोग बाज़ औक़ात एक ऐसा कबूतर ले जाते हैं जो हर तरफ से पूरा लगता है, लेकिन वो होते फैंसी कबूतर। देखा जी, अब फैंसी कबूतर जो होता है ना उसकी ब्लड लाइन तो पीछे ना टैडी जो पुराने थे ना उनके पीछे सफ़ेद नोकें थी, सही, ना उनके पीछे क्रिस्टल आंखें थी, हाँ, ना उनके सुनहरी गाटे काले पल्ले, ये चीज़ें तो देखें जी, किसी का पर सफ़ेद दुम में भी आ जाता है, किसी का उसमें, लेकिन ये जो उन्होंने हाथ से बने हुए समझे कबूतर हैं फैंसी बनाए हुए, ये तो समझे कि एक सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू शो पीस के लिए एक मॉडलिंग के लिए ये कबूतर है। सही है। देखो जी, कबूतर उड़ाने का जो गेम है वो है आसमान। अगर ये कबूतर आसमान में नहीं उड़ेंगे तो हम नहीं समझते कि इनको कबूतर नहीं कहा जा सकता। कबूतर उसी को कहते हैं जो आसमान में उड़े। उसके लिए वो चपड़ा हो, वो फिरोजपुरी हो। अगर किसी के पास चपड़ों का शौक है, उसके पास अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, आप उसके बैकग्राउंड में जाएँ, उन्होंने एक अच्छी नस्ल के चपड़े बनाए हुए, उनके पीछे उन्होंने मेहनत की हुई है, उनके ऊपर उन्होंने टाइम अपना वो किया हुआ है, फिर जाके उनके पास अच्छे कबूतर बने हुए हैं। इसमें कोई भी है, बच्चों साहब हैं, मियाँ साहब हैं, इन सारों के पीछे स्ट्रगल है। उन सारों ने अपने कबूतर बना, सबसे पहले उन्होंने अच्छे कबूतर नस्ल वाइज बनाए हुए हैं। डब वाले भी उन्होंने बनाए हुए हैं, कमगर भी उनके पास कबूतर हैं जिनको उन्होंने अपने नाम दिए हुए हैं, टैडियों को भी लोगों ने अपने नाम दिए हुए हैं, लेकिन कबूतर वही बैकग्राउंड इनकी वही पीछे वही है। लेकिन अब आगे जाके क्रॉसिंग में डाल के कलर ख़राब हुए हुए हैं, तो अब उसको आप प्योरिटी की तरफ ले जाएँ और कहें कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं। कबूतर तो वही अच्छा होता है जो आसमान में उड़े। आसमान में जो इमरान भाई, जो अच्छे कबूतर हैं, मतलब अगर हम प्योरिटी में भी बनाते हैं तो किस तरह के स्ट्रक्चर होने चाहिए कि जिनको हम घर में रखें ताकि वो कल कल अगर हमें उड़ाने भी पड़ जाएं तो हमारे काम आ सके? देखिए जी, पाकिस्तान में मौसम हर इलाके का मुख्तलिफ है। अब हमारे लाहौर में हवाएं चलती हैं कम, कभी कभी कोई आंधी या हवा आती है, इसका सामना करना पड़ता है, नहीं तो गर्मी में ज़्यादातर हमारे मौसम बंद ही होते हैं। ऐसी है तो कहीं बस हल्की सी हवा स्टार्ट में होती है सुबह सुबह ही, जैसे ही कबूतर समान जाते हैं तो बिल्कुल मौसम बंद हो जाता है। उसके अंदर देखें एक एवरेज जिस्म का कबूतर हमारे यूज़ होता है। अब हवाओं वाले इलाके पिंडी हो जाता है, सियालकोट हो जाता है, गुजरात हो जाता है, वहाँ पे सुबह तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हवाएं चलती हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद दोबारा हवाएं चलती हैं। वहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बड़ी हड्डी के कबूतर। अब लाहौर में इतनी बड़ी हड्डी के कबूतर यूज़ नहीं होते, हवाएं यहाँ पे चलती नहीं हैं। कबूतर जो होता है वो हवाओं वाला कबूतर जो है हवाओं वाले इलाकों में बेहतर होता है। उसकी हड्डियाँ बड़ी उन्होंने लोगों ने बनाई हुई हैं, सीने उनके चौड़े हैं, पीछे से कबूतर थोड़े से स्लिम हैं। अब हमारे लाहौर में एवरेज कबूतर हैं, स्टैंडर्ड साइज़ है, ना वो ज़्यादा छोटे हैं ना वो ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन वो जेठ में भी, अब देखें इस दफ़ा भी लाहौर चैम्पियन जो हुए हैं, अब आपने इस गर्मी में भी रिज़ल्ट देखा है, तो कबूतर वही हैं, ना उनके कोई इतने लंबी हड्डियाँ हैं, ना उनके कोई इतने चौड़े चौड़े सीने हैं, ना कोई उनके इतने इतने लंबे कुंदे हैं। तो सारी चीज़ें हर बंदे के सामने ही हैं, तो वो कबूतर वही हैं। लेकिन यही कबूतर अगर आप हवाई इलाकों में ले जाते हैं, हवाई इलाकों में जाके तो ये कबूतर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते जो हमारे इस इलाके में ये करते हैं। और जो हवा वाले कबूतर हैं वो इधर आ जाते हैं, तो इधर उनका रिजल्ट वो नहीं होता जो उनका उन इलाकों में होता है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह करके ये कबूतर हर इलाके वाइज मेरे ख्याल में तो कबूतर उसके जिस्म सिलेक्शन करनी पड़ती है जी। आपके इलाके का मौसम किस तरह का है, आपको किस तरह के कबूतर बनाने चाहिए और किस तरह के कबूतर रखने चाहिए, जो अगर आप एक ही उसके ऊपर लकीर के फ़कीर या ट्रक की बत्ती के पीछे जाएं जी, बस हड्डी बड़ी हो तो कबूतर अच्छा है, हड्डी छोटी है तो कबूतर अच्छा नहीं है, अगर सीना चौड़ा है तो अच्छा है, अगर सीना चौड़ा नहीं है तो अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं। हर तरह का हो जाता है, हर तरह का अपने अपने इलाके की बात है कबूतर की, और वेदर की कंडीशन है जी, आपके इलाके का मौसम कैसा है, बिल्कुल सही, उसी हिसाब से कबूतर बनते हैं। टैडी कबूतरों के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये हर शहर में परफॉर्म करते हैं, हर जगह पर जाके परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अब पिपला के कबूतर हैं, उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब का कहना है कि जी कबूतर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो पिपला का हो चाहे कहीं का हो, वो हर इलाके में जाके परफॉर्म करेगा। देखिए जी, पिपला भी कबूतर लाहौर से ही गए हैं। अच्छा, देखिए आप उनके इंटरव्यू सुने, वो खुद ही बताएंगे कि कबूतर लाहौर से ही शिफ्ट हुए हैं।
सही। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कबूतर को पिपला के अंदर नहीं, सिर्फ क्या है पिपला वालों ने उन पर मेहनत की है, उनके अंदर क्रॉस ब्रीड की हुई है। अब देखें पिपला वाले कबूतरों में हमारे लाहौर में किसी बंदे के पास भी कोई नली कबूतर पे आ जाए तो लोग उसके ऊपर किसी तरह की उंगलियां उठा देते हैं जी। लेकिन अब उनके पास उड़ रहे हैं। अब वो कोई बंदा उनको जाके पीछे बैकग्राउंड पे नहीं वो देखता कि भाई इनके कबूतरों के पीछे क्या चीज़ है क्या नहीं। सही। कोई बंदा भी उनके कबूतरों पे वो नहीं करता, उनके पास रिजल्ट अच्छा है। वो कबूतर देखें जी काबली कबूतरों की तरह उड़ते हैं, सुबह उड़ते हैं, शाम को बैठते हैं, रातों को बैठते हैं, अंधेरों में बैठते हैं। उन्होंने क्रॉस ही अपनी क्रॉस ब्रीड में इतना फोकस किया हुआ है कि उन्हें अपनी ब्रीड के ऊपर पूरा एतमाद है और वो उनके पास रिजल्ट अच्छा देते हैं। नहीं, नली पर है तो कबूतर हमारे कबूतरों में भी आ किसी जाते वक्त हैं, आते थे हमारे यहाँ सियालकोटियों पे, में भी आ लेकिन जाते थे। हमने इन कबूतरों को बिल्कुल, अब हमारे लाहौर में जैसे ही किसी के ऊपर नली आती है तो फौरी तौर पे लाहौर में उसके ऊपर कहते हैं नहीं जी ये तो शराजी कबूतर है, ये वो फलां कबूतर है, ये फलां कबूतर है। लेकिन बात ये होती है इब्तिदा में बतख पैरे कबूतर भी थे, हाँ जी, नली वाले कबूतर भी थे, कबूतरों के पंजों के ऊपर भी पर आ जाते होते थे पुरानों में कबूतरों में, छोटी टांगों के कबूतर भी थे। हाँ, छोटी अब नोकों वही के। लोग वो क्या थी, वो पुरानी नस्लों के कबूतर हैं जो लोगों ने संभाले हुए हैं और उनके ऊपर मेहनत की है और वो कबूतर आगे उन्होंने अपने पास चलाए हुए। अब जारी बात है जिसके अंदर वो पार होगा, ब्लड होगा, वो तो कहीं ना कहीं निकालेगा तो सही है ना। उसको हम ये कह दें कि इसके ऊपर नली आ गई है तो इसके अंदर ये फॉल्ट आ गया, इसमें ये चीज़ आ गई है तो ये आ गया, इसका कलर ऐसा आ गया तो ऐसा नहीं, ऐसी बातें नहीं है। बातें तो वही हैं जो रिजल्ट पे, अगर किसी का रिजल्ट अच्छा है तो उसके ऊपर मेरा मतलब उंगली उठाने से बेहतर यही है कि खुद मेहनत की जाए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा कबूतर बनाना हो तो किन किन नस्लों पर फोकस रखना चाहिए कि इन नस्लों को अगर रख लें तो जल्दी हमारी गेम अच्छी बन जाएगी? देखो जी, सियालकोटी अच्छे कबूतर हैं, टैडी अच्छे कबूतर हैं, फिरोजपुरी अच्छे कबूतर हैं, लाल आँख के गोल्डन डब वाले अच्छे कबूतर हैं। इनके ऊपर आप फोकस करें, इनको क्रॉस ब्रीड करवाएं, इनके ऊपर मेहनत करें। अगर ये अच्छे कबूतर आपको मिल जाते हैं, आपके पास हैं, तो आप इनके ऊपर मेहनत करें तो इनसे अच्छे क्या कबूतर हो। ऐसी है, ठीक हो। पूरी दुनिया में ही आप देखें इन्हीं कबूतरों के नाम है और यही चल रहे हैं, हर जगह पे यही चल रहे हैं। कोई एक आधा कोई ऐसा इलाके होंगे जहाँ पे नहीं चलते होंगे, नहीं चल रहे होते कबूतर। उनके अंदर भी कुछ मालिकों की अपनी कमज़ोरी होती है, कुछ वेदर की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से कबूतर परफॉर्म नहीं कर पाता। ननकाने वाले जो कबूतर हैं, जी जी अमूमन सुनने में आया कि ये मतलब अब तो हर जगह ही उड़ रहे हैं जी जी कि ये बहुत ज़्यादा बुलंदी नहीं पकड़ते, बंद नहीं होते, मतलब बंद तो होते हैं, नज़रों से ओझल हो जाएंगे इतने ऊंचे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुलंदी नहीं करते। इसलिए ये असवज में, असू में मतलब या वसाख में कामयाब है, जेठ में ये क्रॉस के मुताज है। आप क्या समझते हैं? नहीं, क्रॉस के मोहताज तो देखे जी, कबूतर जैसे पुराने लाखे हैं वो जितने क्लोज हैं ना उनको क्रॉस की ज़रूरत है। सही हो गया। तो क्रॉस के अंदर आप लंबा टाइम उनको अपने वेदर के हिसाब से, लाहौर का मौसम आपने इस दफ़ा तो टेम्परेचर हर जगह पे ही आपने देखा बराबर ही कैसे था। गर्म है। तो कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे टेम्परेचर हल्का है, फलां जगह पे नरम है। लेकिन कलर आप देखें पूरे इलाकों में उड़े हैं कबूतर, लाखे भी उड़े हैं, टैडी भी उड़े हैं, कमगर भी उड़े हैं, सियालकोटी भी उड़े हैं, हर जगह पे कबूतर उड़े हैं। तो कबूतर जो है ना वो लाखे जो है ये इनका क्रॉस में ज़रा ज़्यादा बेहतर अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है लंबी परवाज़ के लिए। बाकी नरम मौसम में इसलिए थोड़ा सा सही बैठते हैं कि कोई इन ब्रीडिंग का उसमें कोई फॉल्ट वो समझ नहीं आता। कबूतर ज़्यादा मौसम भी इतना सख्त नहीं होता जिसमें कबूतर जो है ना वो अपनी टाइम शाइम ठीक कर लेता है, जिसमें कोई हल्का फुल्का जब फॉल्ट आ भी जाता है तो कबूतर उसको कवर कर लेता है। लेकिन जब ज़्यादा मौसम सख्त हो जाता है फिर वो जाके थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता होता है। जब क्रॉस में आपने डाला हो, टैडियों में डाला हो, इनको गोल्डनों में डाला हो तो इनकी परवाज़ लंबी होती है, लेकिन ये गहराई जो होती है ये करते हैं। लेकिन मौसम की नोयत अगर हवा वगैरह वहाँ चल रही है तो फिर ये हल्का फुल्का हम क्रॉस डालते हैं। अगर लाहौर में हम ये लाखे उड़ा रहे हैं जैसे आपके पास, हाँ जी, तो हम टैडी और गोल्डन कबूतर डाल के इनके हमने साइज भी खींच देते हाँ हैं, जी, हर चीज़ वेट भी कम कर लेना है, तो इस वजह से फिर ये बंद रहते हैं। क्योंकि मेरे पास घर में उड़ते हैं, मैंने इनको 4-5 से पहले नहीं कोई भी मेरे पास बैठते। अगर जो भी बैठता है तो वो सुबह से लेके समझ लें खुलने से कोई आधा घंटा पहले तक चमकारों में नज़र आना शुरू होते हैं, उसके बाद ये शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल नहीं नज़र आते। अब दूरबीन में या कोई ऐसे कोई बड़ी कोशिश करे तो तस्वीर थी आपके कबूतर की बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, गालिबन बहरीन में या कतर में। जी जी बिल्कुल, टैडी कबूतर था मेरे पास जी।
तो वो गालिबन जो कबूतर हैं वो जो मैरों वाले कबूतरों के नाम से मंसूबा उन कबूतरों में से शायद बना हुआ था। हाँ, वो मेरी एक ब्रीड मैंने बनाई थी, वो 26 नंबर जी जी, उसका वो पट्ठा था। हाँ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जी वो बिल्कुल वायरल हुई है, वो काफ़ी टाइम लाहौर के कैलेंडर्स पे भी रहा है, हाँ जी तो इंटरनेशनल कैलेंडर्स पे भी वो कबूतर चलता रहा। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो मैरों वाले कबूतर हैं इनके रिजल्ट आपके पास कैसे आए? लोग इनको कहते हैं कि ये सफ़ेद नोकों के कबूतर हैं। नहीं, ये देखें, इस अभाम को और गलत फहमी को ज़रा दूर कीजिएगा, ये किन नोकों के कबूतर ये पुराने कबूतर हैं, मैरों वाले जो कबूतर हैं आए तो ये भी